हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो में हम स्टीफन हॉकिंग के टाइम ट्रेवल थ्योरी के कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। मतलब प्रेजेंट समय में पास्ट और फ्यूचर में जाकर यात्रा करने को ही टाइम ट्रेवल कहते हैं। ये सब सुनने में काफी इंटरेस्टिंग लगता है, पर जब इसे गहराई में सोचा जाता है तो हमारा दिमाग चकराने लगता है। टाइम ट्रेवल मूवीज में ही काफी इंटरेस्टिंग लगता है, पर इसके प्रिंसिपल थ्योरीज हमें थोड़ा सा कंफ्यूज कर देते हैं। अगर हम साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से देखें तो टाइम ट्रेवल पॉसिबल है। यदि देखा जाए तो हम सभी टाइम में ही तो ट्रेवल कर रहे हैं। हम सभी पास्ट से निकलकर प्रेजेंट में होते हुए फ्यूचर की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसी को टाइम ट्रेवल कहते हैं। जैसे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो कि पब्लिश होने से पहले ही लोगों के मन में उसका कॉन्सेप्ट था कि यूनिवर्स में टाइम की स्पीड वही है जो कि अर्थ पर है। लोगों का मानना था कि टाइम जिस स्पीड से अर्थ पर गुजर रहा है उसी स्पीड से यूनिवर्स से दूर किसी और प्लेनेट पर भी गुजर रहा होगा। लेकिन आइंस्टाइन ने लोगों के इस कॉन्सेप्ट को रॉन्ग प्रूव करते हुए टाइम की एक डिफरेंट डेफिनेशन दी। कुछ थ्योरी से हमें ये भी पता चलता है कि लाइट की स्पीड पर टाइम ट्रेवल पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप स्पीड से चलने वाली ट्रेन या एरोप्लेन में ट्रेवल करते हैं तो आपके लिए टाइम बाहरी दुनिया की कंपैरिजन में स्लो हो जाएगा। और जब आप अपने ट्रेवल के बाद ट्रेन या एरोप्लेन के बाहर जाएंगे तो आप फ्यूचर में जा चुके होंगे। हालांकि इतनी स्लो स्पीड से चलने की वजह से आप फ्यूचर में 1 सेकंड के करोड़वें हिस्से जितना आगे पहुंच पाओगे। टाइम का ये जो डिफरेंस है काफी नॉर्मल है। टाइम के इस डिफरेंस को फील करने के लिए आपकी स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर या 95% तक होनी चाहिए। इसी के बारे में हम कुछ और पॉइंट्स जानेंगे टाइम ट्रेवल और रेलवे ट्रैक। जैसे कि बिग बैंग थ्योरी और ब्लैक होल जैसे कॉन्सेप्ट को समझाने वाले स्टीफन हॉकिंग ने टाइम ट्रैवल के लिए एक ऐसे रेलवे ट्रैक की कल्पना की जो अर्थ के चारों ओर बना हो और उस ट्रैक पर चलने वाली ट्रेन की स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर हो। जब वो ट्रेन अर्थ के चारों ओर बने ट्रैक पर लाइट की स्पीड से चलेगी तो ट्रेन में बैठे पैसेंजर्स के लिए टाइम स्लो हो जाएगा। ये टाइम इतना ज्यादा स्लो हो जाएगा कि इसके कंपैरिजन में अर्थ पर गुजरता हुआ समय भी तेज नजर आएगा। जबकि ट्रेन में बैठे पैसेंजर्स को ट्रेन के अंदर का समय नॉर्मल ही फील होगा, लेकिन बाहरी दुनिया की कंपैरिजन में ट्रेन का टाइम स्लो हो जाएगा। जब ट्रेन में बैठे पैसेंजर्स के हिसाब से ट्रेन 1 वीक के बाद रुकेगी तो पैसेंजर्स के लिए 1 हफ्ते की जर्नी के सफर में अर्थ पर 65 इयर्स गुजर जाएंगे और वो पैसेंजर खुद को फ्यूचर में पाएंगे। तो अब हम जानेंगे टाइम ट्रेवल थ्योरी एंड फ्यूचर। आइंस्टाइन की स्पेस टाइम के इक्वेशन के अकॉर्डिंग फ्यूचर में ही टाइम ट्रेवल पॉसिबल है। यानी एक बार अगर हम फ्यूचर में पहुंच गए तो वहां से वापस आ पाना इम्पॉसिबल है। मींस इट्स लाइक अ वन वे टिकट टू द फ्यूचर। अब यहाँ से ये क्वेश्चन सामने आता है कि क्या लाइट की स्पीड से चलने वाली ट्रेन बना पाना पॉसिबल है? हमारी अभी तक की टेक्नोलॉजी के हिसाब से इसका आंसर काफी निराशाजनक हो सकता है, क्योंकि अभी तक ऐसी ट्रेन बनाना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग अगर किसी ऑब्जेक्ट यानी वस्तु की स्पीड बढ़ती है तो उसका मास यानी कि द्रव्यमान भी बढ़ता जाएगा। अब हम इसी टॉपिक के एक और सब टॉपिक जो है इनफाइनाइट एनर्जी और द टाइम ट्रेवल के बारे में बात करेंगे। सपोज कि हमने ट्रेन बना ली है जो कि लाइट की स्पीड से फास्ट चल सकती है, लेकिन जब ये ट्रेन लाइट की स्पीड से तेज चलेगी तो इसका मास इनफाइनाइट हो जाएगा और आइंस्टाइन की इक्वेशन जो है E=mc² के द्वारा इनफाइनाइट मास वाली ट्रेन को चलाने के लिए हमें इनफाइनाइट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। इतनी एनर्जी तो हमारी पूरी गैलेक्सी में भी नहीं है। अगर हम यूनिवर्स की एनर्जी को उस ट्रेन में भर दें तब शायद वो ट्रेन लाइट की स्पीड से चले। अगर हम उस ट्रेन को लाइट की स्पीड के 90 या 95% तक चलाएं तब शायद ट्रेन को इतनी स्पीड पर चलाने के लिए हमारी पूरी गैलेक्सी की एनर्जी चाहिए। तो क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आ सकता है कि क्या लाइट की स्पीड से चलाने वाली ट्रेन को बनाना इम्पॉसिबल है? तो क्या हमारी टाइम ट्रेवल की कल्पना यहीं खत्म होती है? पर ऐसा नहीं है। इस थ्योरी के अलावा भी कई ऐसी थ्योरीज और कॉन्सेप्ट हैं जिनके थ्रू टाइम ट्रेवल पॉसिबल है।